हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके सामने लेके एक टॉपिक, इट्स क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या करता है, क्वांटम नंबर, इसके डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा आज। तो देखिए, क्वांटम नंबर सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन है ना, एटम इनसाइड में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, शेल इनसाइड में सब शेल एंड देन ऑर्बिटल्स। तो क्वांटम नंबर जो है ये हमें पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएगा, वो भी बहुत ही सिस्टमैटिक वे में बताएगा। पोजीशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, कहाँ उठते हैं, बैठते हैं, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह से उनकी ये सब पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनती हैं, तो उसको लेकर एक आइडिया देने वाला है क्वांटम नंबर। पोजीशन के बारे में बताने वाला है, एक सिस्टमैटिक स्टडी हम करने वाले क्वांटम नंबर में इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, ओके, ये पहला पॉइंट बन गया अपने यहाँ से। अब देखिए, क्वांटम नंबर जो है, there are 4 types of quantum number, 4 quantum number है। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द मेन क्वांटम नंबर है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर n, स्मॉल लेटर n से इंडिकेट किया जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। नंबर 2, इट्स एज अ मेथड, as a method quantum number, it's also called as subsidiary quantum number, it's also called as angular momentum quantum number, azimuthal quantum number indicated by small letter l। The third one, तीसरा भी है अपने पास, it's magnetic क्वांटम नंबर। नेम इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होगा, स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड होगा। जीमन ने इसको पहले स्टडी किया था, इसके इफेक्ट्स, जीमन इफेक्ट से रिलेटेड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। एंड द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन, स्पिन घूमना फिरना, स्पिन होना, स्पिन क्वांटम नंबर इट्स इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर l, सॉरी s, और समटाइम ms, मैग्नेटिक एंड स्पिनर्स। तो दीज आर द 4 क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर से हमें बहुत अच्छी आइडिया आ जाएगी इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में, इलेक्ट्रॉन के लोकेशन के बारे में भी आइडिया आ जाएगी, है ना, पोजीशन के बारे में भी आइडिया अपनी हाथ से बन जाएंगे। तो ये है क्वांटम नंबर। जाएंगे वन बाय वन, सभी का डीपली स्टडी करने। तो सबसे पहले आप उनको नोट डाउन करते चले जाएं, एज यूजुअल पेन कॉपी अपने पास रहनी चाहिए, मेरे साथ चलते चले जाओ, नोट डाउन करते चले जाओ। सबसे पहले मैं आऊंगा अपने क्वांटम नंबर पे, इट्स एजिमुथल क्वांटम नंबर। इससे पहले सॉरी, इट्स अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो अपन पहले डील करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें आइडियाज देगा शेल के बारे में, ये हमें बताएगा शेल, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रिवॉल्व हो रहा है, इसकी आइडियाज हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है शेल के बारे में। ये हमें और भी आइडिया देता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जिस शेल में रिवॉल्व हो रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पे वो रिवॉल्व हो रहा है, उसके आइडिया से देगा। अब पर्टिकुलरली जैसे अपन ने देखा है कि शेल्स है ना, आपके पास शेल n से इंडिकेट कर रहा है, शेल नंबर 1, 2, 3 एंड 4, तो उनके लिए नेम आपके पास है, नेम ऑफ शेल, नेम ऑफ शेल। तो ये आपने देखा कि इसको A से इंडिकेट नहीं किया, इसको K से इंडिकेट किया, K L M N। एग्जैक्टली जब रुद्रकोण को डिस्कवर कर रहे थे शेल को, तो दैट टाइम उनको जो एक शेल मिला K, है ना, तो व्हाट दे थिंक कि ये हो सकता है पहला शेल ना हो, इसके पहले भी और कुछ शेल हो सकते हैं, बिकॉज उन्होंने इसको बोला कि इसके पहले वाले शेल भी अगर होंगे तो उसको आप नेम दे सकेंगे, इसलिए उन्होंने अपने लिए जगह छोड़ी है K के पहले वाली। बट लेटर ऑन K फर्स्ट शेल से इंडिकेट किया जाने लगा, KLMN। इनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमें पता चल जाएगा यहाँ से, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। इट्स कितना है 2n², ट्वाइस n²। पहले मैंने चेक किया लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखा होगा इसके पहले की वीडियोस मत मिस करिए। अगर आपको क्वांटम नंबर अंडरस्टैंड करना है, इससे पहले वाले जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये अंडरस्टैंड होगा। क्वांटम नंबर 2, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इज गोइंग टू बी 2n²। यहां से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, तो फर्स्ट के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है 2, 8, सेकंड में, थर्ड में कितने आएंगे, तो ले ले इसका p का पावर 3, n की वैल्यू 3 है, p का पावर 2 मींस 3 की पावर में 2 9, p का स्क्वायर 9 एंड इनटू 2 9 पर हो जाएगा 18। तो n की अगर निकालेंगे यहाँ पे पुट करके 4 स्क्वायर 16, 16 टू द 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है। अब यहाँ पे ये एक और आइडिया देता है कि पर्टिकुलर शेल में कितने सबशेल्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर शेल। तो हमें ये भी पता है कि जो नंबर का शेल होता है उतने ही सबशेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। शेल नंबर 1 सबशेल, शेल नंबर 2 सबशेल, शेल नंबर 3 सबशेल्स एंड सो ऑन। तो पहले हमें बन गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आइडिया दे रहा है नंबर ऑफ शेल, the energy of electron, कौन से नंबर ऑफ शेल को क्या नेम है, उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इससे रिलेटेड आइडियाज हमें मिल रही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो इट्स अ फर्स्ट क्वांटम नंबर। प्रोसीड करूंगा मैं आगे, देखेंगे नेक्स्ट जो शेल है, नेक्स्ट जो पर्टिकुलर क्वांटम नंबर है, उसका एप्लीकेशन क्या है ना। नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या बोला था, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वांटम नंबर बनाएंगे अपन। इट्स अज़ीमुथल, और समटाइम अज़ीमुथल भी बोला सकता है, इसको बोला जा सकता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, है ना, आल्सो कॉल्ड एज सब्सिडरी, क्योंकि ये तो मेन नहीं है, सबसे के बारे में आइडिया दे रहा है। तो मेन तो हो चुका है अपना, है ना, इट्स अ सब्सिडारी क्वांटम नंबर। अब पर्टिकुलरली ये किसके बारे में आइडिया देता है, तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर ये आइडिया देता है सब शेल के बारे में। जैसे कि वो शेल के बारे में आइडिया देता था, ये हमें आइडिया दे रहा है सब शेल के बारे में। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि ये हमें आइडिया देगा सब शेल के बारे में। अब कौन सा सब शेल है और उसको किससे इंडिकेट करना है, तो देख ले ये भी पॉइंट एज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जो सब शेल है इट्स S, P, D एंड F। और एक और पॉइंट, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर को इंडिकेट किया जाता है स्मॉल लेटर l से। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल लेटर l। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर l से इंडिकेट किया जाएगा। और पर्टिकुलर जो सबशेल है उसके लिए जो शेल की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, तो पहले के लिए 1, इट्स s के लिए बन जाएगी यहाँ पे 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में k के लिए अपन ने 1 बोला था, बट वो ये अज़ीमुथल में आ गया, तो यहाँ पे जो सबशेल की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। s के लिए 0, then 1, then 2, then 3 and then so on। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको मेंशन करना है, s की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है एंड देन आगे बढ़ रहे हैं, तो l जो है ये 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पर। एंड कितने पर्टिकुलर सबशेल है शेल में ये कैलकुलेट करने की आपको जाना होता है इस फॉर्मूले से कि आपके पास L इज इक्वल्स टू होता है n-1। L इज इक्वल्स टू n-1। फॉर एग्जाम्पल आपकी L की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है, therefore L की वैल्यू हो जाएंगी ओनली 0 आपकी, और 0 है दैट मींस इसमें हो जाएगा ओनली S
और फर्स्ट का है तो 1s ऐसे। आपकी n की वैल्यू सपोज 2 है तो l की वैल्यू 1 तक होंगी, बट कहां से? l की वैल्यू होगी 0 से 1 तक एंड देयरफॉर उसमें जो क्या क्या प्रेजेंट होगा, उसमें प्रेजेंट होगा 2s एंड 2p, दो सबशेल्स, 2 सबशेल्स प्रेजेंट होंगे शेल नंबर 2 में। अब शेल नंबर 3 में जाएंगे तो आपको पता है शेल नंबर 3 में 3 सबशेल्स होते हैं, कौन से 0 1 एंड 2। तो अप टू n-1 तक इसको आपको बढ़ाते रहना है। इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 2 तक आनी चाहिए। तो इट विल बी 3s 3p एंड 3d। अब वैसे ही नेक्स्टली करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4s 4p 4d एंड 4f। तो ये है सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है सबशेल के बारे में, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर शेल किस तरह से होती है, उसको हमने कैलकुलेट यहाँ पे करके बताया। यहां से पर्टिकुलरली हम लोग ये भी बता सकते हैं कि कौन से सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। s की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है, d की इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी कितनी है, p की इलेक्ट्रॉन्स, p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मैक्सिमम। बट वो चीज मैं आपको नेक्स्ट क्वांटम नंबर, आपका जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर है उसमें दूंगा। तो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर ये सबशेल के आइडिया दे रहा है ना, शेल के इनसाइड में सबशेल प्रेजेंट है। अब क्या हो जाता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है इन सबका थर्ड क्वांटम नंबर। चलिए तो तीसरे क्वांटम नंबर की हिंट दे देंगे आप लोग। व्हाट इज दैट, क्या है वो, कौन सा है वो थर्ड क्वांटम नंबर? इट्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो नेक्स्ट वाला जो अपने पास है इट्स अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या हो रहा है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या हो गया कि यहाँ पर सब चीजें जो है ये मैग्नेट से रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई थी। तो देखिए ये यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसको इंडिकेट किया जाएगा स्मॉल लेटर m से। अब क्या हो गया, जब कभी आपने पर्टिकुलर सबशेल में है ना एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी, तो क्या हो गया कि जीमन जो एक साइंटिस्ट है उसने देखा कि जो सबशेल है ये स्प्लिट हो रहे हैं, ये तो स्प्लिट हो रहे हैं, हाँ वो स्प्लिट हो रहे थे। तो उसने फिर सबशेल के स्प्लिटिंग को लेकर बताया and because of that this effect is called as Zeeman effect and Zeeman splitting। तो उसने देखा कि जो s ऑर्बिटल है, s सबशेल है ना, s जो सबशेल है इसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं है, देयर इज नो स्प्लिटिंग इन s, नो स्प्लिटिंग इन s। बट p में देखा उसने तो p में तो स्प्लिटिंग हो गई है, p में तो स्प्लिटिंग हुई है ना, p में स्प्लिटिंग हुई है और 3 ऑर्बिटल बन चुके हैं। अब ये किस तरह से बने हैं, जैसे मैंने बोला था कि मैं आपको आज बताऊंगा, तो लिसन देखो ये सब चीजें रिलेटेड है पर्टिकुलर वो कौन सा सबशेल है। तो पहले तो आपको अभी बताया मैंने s के लिए कितनी वैल्यू थी 0, l की वैल्यू, p के लिए वैल्यू कितनी थी 1, d के लिए वैल्यू बनी 2। क्वेश्चन ये है p के लिए वैल्यू बन जाएगी, क्या बन जाएगी 1 बन जाएगी, है ना। तो अभी नंबर ऑफ ऑर्बिटल पर्टिकुलर सबशेल में कितने हैं कैलकुलेट करने की आपके पास फॉर्मूला है। m can be calculated on 2 twice l plus 1, जो भी l की वैल्यू होगी वो पुट करेंगे, उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे। जैसे कि इन केस ऑफ s l की जो वैल्यू है वो 0 है, तो 0 प्लस 1 तो 1 ऑर्बिटल हो गया, एक ऑर्बिटल। sp के लिए वैल्यू 1 है तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे, 2 into 1 plus 1
दैट इज गोइंग टू बी 3, तो इसके 3 ऑर्बिटल बन चुके हैं। डी के केस में चेक करेंगे आप, डी के केस में चेक करेंगे तो डी के कितने ऑर्बिटल बनेंगे अपने फॉर्मूले से, डी की वैल्यू है 2, 2 + 2 4 + 1, टोटल ऑर्बिटल बनना चाहिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यस, अब यहाँ पे ऐसा है कि इनकी जो वैल्यू रहती है ना, जैसे कि इनकी जो वैल्यू है p के लिए जो वैल्यू है 1 है, तो 1 से है ना 1 है, तो ये जो 0 है 0 से आपको दोनों साइड 1 तक जाना होता है। फॉर एग्जांपल -1 0 एंड +1, तो ऐसे 1 2 3 ऑर्बिटल आपको p के बनते हुए मिल रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया -1 0 एंड +1। वैसे अगर मैं d से रिलेट करके देखो इसको, तो 0 को मैं ड्रॉ करूंगा यहाँ पर, देन कहां तक जाना होगा मुझे, -2 से +2 तक, -2 -1 0 +1 +2, तो ये इस तरह से उनके टोटल 5 ऑर्बिटल बन गए। ये फॉर्मूले से इस वैल्यू से अपन इसको लिख लिया यहाँ पे, और बन गया आपके पर्टिकुलर सब शेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसकी आइडिया, इसका कैलकुलेशन। अब चेक करते हैं इन केस ऑफ f, तो f के लिए l की वैल्यू क्या है, 3 है। 3 अगर वैल्यू है l की, तो आप क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे -3 से लेकर आप बनाएंगे -3 से लेकर +3 तक, तो आएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, तो टोटल कितने ऑर्बिटल हो चुके हैं, देयर आर 7 ऑर्बिटल फॉर f। और वो क्यों बने थे, इसका रीजन है ये, इस फॉर्मूले से जाएंगे ट्वाइस l, 2 × 3 6 +1 टोटल 7, तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, एक पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ये आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको सबसे पहले जीमन ने ऑब्जर्व किया, सो इसको आल्सो कॉल्ड एज जीमन स्प्लिटिंग। जिसमें स्प्लिटिंग हो रही है उसमें इफेक्ट शो होगा, जिसमें स्प्लिटिंग शो नहीं हो रही उसमें इफेक्ट शो नहीं होगा। देयर इज नो स्प्लिटिंग इन एस बट देयर इज स्प्लिटिंग इन p d एंड f। तो ये हो गया अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपका हो गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आ जाएंगे नेक्स्ट एंड लास्ट क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर है, वो हमें बताएगा कि पर्टिकुलर ऑर्बिटल के इनसाइड में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनका रोटेशन कैसे हो रहा है, वो कैसे घूम रहे हैं, कैसे फिर रहे हैं, है ना। तो चले नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इंडिकेटेड बाय sometime ms और sometime only s, दोनों से इसको लिख किया जा सकता। अब फॉर एग्जांपल यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉन में 2 स्पिन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एंड अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो अभी हम जो स्पिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर ये अपने इट्स इलेक्ट्रॉन का इट्स ओन एक्सिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब ये यहाँ पे 2 वे हो सकते हैं, स्पिन जो है ये 2 वे में हो सकती है। आइदर द स्पिन इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक तो क्लॉकवाइज हो सकती है, अदरवाइज हो सकती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज स्पिन इंडिकेट किया जाएगा पॉजिटिव हाफ से, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इंडिकेट किया जाएगा नेगेटिव हाफ से। पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, सिंगल ऑर्बिटल में आपको पता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और जब भी कभी आपने इनको इस तरह से इंडिकेट किया है ना, जैसे कि एस में पहले इस तरह से एक वे में, दूसरा मतलब एक दूसरे के अपोजिट, तो इसका मीनिंग है कि ये है पैरेलल रोटेशन और इसका मीनिंग है एंटी पैरेलल
रोटेशन मींस इसका मीनिंग है क्लॉकवाइज रोटेशन, इसका दूसरे इसका मीनिंग है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इस तरह से घर 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 घूम रहा है, तो दूसरा इस तरह से घूम रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये 4 क्वांटम नंबर है जो हमें बेसिकली आइडियाज दे रहे हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब ये जो 4 क्वांटम नंबर है इनको सबको समराइज करते हैं और देखते हैं हमें क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी, है ना। तो सबसे पहले हमें पता चला कि मेरे पास एक शेल है, सपोज मेरे पास एक शेल है, इट्स अ जिसकी n की वैल्यू है 3, ठीक है। n की वैल्यू अगर 3 है तो मुझे ये पता चला कि उसमें जो l होंगे मींस नंबर ऑफ सबशेल्स होंगे वो हो जाएंगे कितने 1, सॉरी इट्स नॉट 1, अरे इट्स अ 3s, इट्स अ 3p एंड इट्स अ 3d। सो टोटल 3 ऑर्बिटल्स आ गया, 3s 3p एंड 3d, 3 ऑर्बिटल वहां पे उनके बनेंगे। अब पर्टिकुलर शेल में कितने ऑर्बिटल है ये चेक करना है, तो उसके लिए आपका वैल्यू क्या बन गई, यहाँ पे आपकी वैल्यू बन गई L कैलकुलेट करने की, है ना। L कैलकुलेट कैसे किया आपने, n माइनस L, सॉरी n माइनस 1, n की जो वैल्यू होंगी उसमें से 1 माइनस करो, तब तक उसको लिखते रहो। मींस आपको पता है S के लिए 0 लिखा, P के लिए 1 लिखा और D के लिए 2 लिखा, तो अप टू 2 तक ये रहेंगे S P एंड इसमें D ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ से मैक्सिमम ऑर्बिटल अपने मिल चुके हैं S के लिए, पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेल थर्ड के लिए। देन यहाँ से हमें एक और चीज पता चल गई कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो कि पर्टिकुलर शेल नंबर थर्ड में है वो कितने हैं, तो वो हमें पता चला, अपने पास फॉर्मूला है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन शेल कैलकुलेट करने का, है ना। इट्स n ट्वाइस n स्क्वायर। तो यहां से हम इसको रिलेट करके देखते हैं, यहां से मैच करके देखते हैं अपना थर्ड नंबर की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इतने ही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में मिल रहे हैं। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन 2, P में कितने इलेक्ट्रॉन 6 एंड D में कितने इलेक्ट्रॉन 10, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर उसके बन रहे हैं। तो ये आइडिया आपको बताने का काम कर रहा है क्वांटम नंबर, है ना। पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन है, अब पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रॉन है जिसमें n की वैल्यू हमें दी है सपोज 2, वहां पे L की वैल्यू दी है 2, वहां पर m की वैल्यू दी है ना, m की वैल्यू दी है 1। हमें फाइंड करना है वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जहां पे ये कंडीशन वो फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 3 है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वो थर्ड नंबर का शेल है, उसमें L की वैल्यू 2 है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो थर्ड नंबर का शेल है। देन L की वैल्यू 2 है तो वो इंडिकेट कर रहा है SPD, D वाला इंडिकेट कर रहा है उसके पास वो थर्ड सेल में भी है वो 3D, और इस D ऑर्बिटल में m की वैल्यू 1 है ना, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, ऑर्बिटल को ड्रॉ करेंगे हम लोग, ऑर्बिटल को अपन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 +2 +1 0 -1 -2। अब देखें ये जो बोला इसने m की वैल्यू 1 वो ये है, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन रहना प्रेफर करेंगे, तो यहाँ पर रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में, लोकेशन के बारे में मुझे इतना पता चल गया। उसमें भी पर्टिकुलरली मुझे ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक का स्पिन होगा -12 एंड अनदर इलेक्ट्रॉन उसका स्पिन होगा +12।
अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दी है तो वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए है, एंड वहां पर भी अगर ये मुझे इसमें से एक ही इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देना है तो मुझे यहाँ पे स्पिन भी बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में टोटल आइडियाज दे सकते हो, और आप देखोगे कि यहां तक आप जब गए ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू तो सेम है, बट ms की वैल्यू सेम नहीं आई। मींस ऑल द क्वांटम नंबर्स फॉर 2 इलेक्ट्रॉन कभी आइडेंटिकल नहीं हो सकते। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये मैक्स टू मैक्स कंडीशन जो है वो इतनी हो सकती है कि 3 क्वांटम नंबर आइडेंटिकल हो जाए, बट ऑल द 4 क्वांटम नंबर वो कभी आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्या बोल रहा हूं मैं कि यहां से एक अच्छा पॉइंट निकल के आ गया हमारा, देखें, और मैं चला गया एक रूल पर भी यहां से। यस, ऑल 4 quantum number are not identical for 2 electrons. दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों भी क्वांटम नंबर कभी आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज Pauli's Pauli or Pauli's exclusive प्रिंसिपल, इसको बोला जाता है Pauli's exclusive प्रिंसिपल। तो ये यहां से मेरा Pauli's exclusive प्रिंसिपल भी बन गया, जिनका बोलना है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने कंसीडर किया अच्छा ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ, तो ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया मैंने, तो उनका L हो सकता है सेम हो जाए, उनका शेल अगर सेम है तो N की वैल्यू सेम हो जाए, सब शेल सेम है तो L की वैल्यू भी सेम हो जाए, मैक्स टू मैक्स उनका M सेम हो सकता है, बट MS कभी सेम नहीं होगा। तो हो सकता है कि समटाइम फर्स्ट N सेम ना हो, एक अगर फर्स्ट शेल में है, सेकंड शेल में है, तो उसका N सेम ना हो। अगर कोई सबशेल डिफरेंट है, शेल सेम है बट सबशेल से डिफरेंट है, तो उसकी L की वैल्यू भी सेम नहीं होगी, बट शेल भी सेम है, सबशेल भी सेम है, हो सकता है उसका ऑर्बिटल डिफरेंट हो, एक सपोज L P में है तो एक PX में है, एक PY में है ना। हो सकता है कि आप एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, बट आपका क्लास डिफरेंट है, उसका क्लास डिफरेंट है, ये ठीक है। और उसके बाद में हो सकता है कि आपका और उसका क्लास सेम हो, बट आपका और उसका बेंच सेम नहीं हो, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर बेंच भी आपका सेम हो, बट उसके आगे भी ये है कि आप इस साइड में बैठे हो और वो इस साइड में बैठा है, आप एग्जैक्ट उसी की जगह पे नहीं बैठे हो, तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम बता सकते हैं MS। तो इस तरह से कोई भी स्टूडेंट एग्जैक्ट दूसरे की पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, उसकी पोजीशन फिक्स्ड है क्लास में, उसका लोकेशन एक फिक्स्ड है क्लास में, अगर बैठ गया तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी एक लोकेशन फिक्स्ड है, और उसको बताने के लिए आपके पास आ गया ये टर्म। इसमें 4 क्वांटम नंबर थे, कैपिटल और स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये है क्वांटम नंबर और इससे रिलेटेड आइडियाज। नेक्स्ट में जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे।